सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो असफल होने के बाद भी निराश नहीं होते और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने गोल्स के लिए कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी ही मुश्किल होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। साथियों, गलतियां दो तरह की होती हैं, एक जो आपको एक परफेक्ट इंसान बनाती हैं और दूसरी जो आपको एकदम बेकार इंसान बना देती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप अपनी गलतियों से सीखते हैं कि नहीं, और अपनी गलतियों से नहीं सीखना आज की यूथ की सबसे बड़ी गलती है। आज की इस वीडियो में आपको वो कुछ ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूँ जो लोग पिछले कई सालों से कंटिन्यूअसली करते आ रहे हैं और उनको उसका बहुत नुकसान भी हुआ है। तो आज खुद से ये वादा करना कि 2025 में इन सभी गलतियों को जड़ से उखाड़ देंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा कोई अगला वीडियो आपसे मिस ना हो। सबसे बड़ी गलती जो आज का यूथ कर रहा है कि सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से वो सक्सेसफुल बन सकता है। उसका माइंडसेट ऐसा किया जाता है कि एक बार बस यह पढ़ाई खत्म हो जाए तो फिर जिंदगी भर कोई पढ़ाई नहीं करनी होगी और लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिंदगी की असली पढ़ाई तो पढ़ाई खत्म होने के बाद शुरू होती है, जहाँ आप थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल बेसिस पर सीखते हैं। हमारी एजुकेशन रियलिटी में उस दिन से शुरू होती है जिस दिन हम स्कूल और कॉलेज को छोड़ देते हैं। आपको यह सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यही सच है। जिंदगी जो पाठ आपको पढ़ा सकती है वो कोई स्कूल या कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल और कॉलेज में जाना ही बेकार है। मैं तो बस इतना सा कह रहा हूँ कि असल जिंदगी कक्षा की 4 दीवारों से बहुत अलग होती है। रियलिटी में सक्सेसफुल लोग वे होते हैं जो स्कूल और कॉलेज के खत्म होने के बाद भी पढ़ते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। चाहे वो सिकंदर है, चाहे वो बिल गेट्स है, चाहे वो एलन मास्क हो, चाहे फिर वो शाहरुख खान क्यों ना हो, यह सब लोग आज भी किताबी कीड़े हैं और खूब पढ़ते हैं। तो वादा कीजिए कि 2025 में आप खूब पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको बेस्ट 3 बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, इन्हें नए साल में जरूर पढ़िए। पहली बुक है श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब की रिंग्स ऑफ फायर, दूसरी है जॉर्ज क्लास की रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन और तीसरी है नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। सो यू मस्ट रीड ऑल दीज 3 बुक्स इन 2025। अब बात करते हैं गलती नंबर 2 की। यंग पीपल गिव अप वेरी इजीली। याद रखना, आज के इस दौर में एवरेज लोग कामयाब हो जाते हैं और टैलेंटेड लोग फेल हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जल्दी हार मान लेना, जल्दी गिव अप कर देना। दोस्तों, जब कोई चीज मुश्किल लगने लगे तो उसे छोड़ देना बहुत ही आसान ऑप्शन होता है। आप जो कर रहे हैं उसे छोड़ देने का थॉट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। कठिन समय से जूझना ही इंसान को मजबूत बनाता है। 2025 में मेरी यह बात नोट कर लीजिए, जब चीजें थोड़ी कठिन होने लगे तो आसान रास्ता कभी नहीं चुनना, वहीं टिके रहना, धीरे धीरे ही सही बट आगे बढ़ते रहना और देखना कि आप एक दिन खुद को परफेक्ट साबित कर देंगे। जब आप किसी कठिन काम से गुजरते हैं और दूसरी तरफ निकलते हैं तो इससे बेहतर कोई एहसास नहीं होता। अब है गलती नंबर 3, यंग पीपल आर इन्वेस्टिंग विदाउट प्रॉपर रिसर्च। इस सोशल मीडिया की दुनिया में हर चमकने वाली चीज सोना ही दिखती है। सोशल मीडिया पर किसी को भी अमीर देखकर उसके पीछे आंख बंद करके इन्वेस्ट करना बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं है। देखो दोस्त, सोशल मीडिया पर कई लोगों की कहानी पढ़ने और सुनने को मिलेगी कि जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में या फिर शेयर ट्रेडिंग में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में या किसी और चीज में करोड़ों रुपए कमा लिए। उन्हें देखकर इसे खुद भी आजमाने का मन हो सकता है। ऐसा किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन ऐसा कभी ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह उतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। इसलिए अपना पैसा आंख बंद करके इधर उधर कभी ना फेंकना। एज ए एजुकेटेड यूथ मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्त की 2025 में बिना खुद से रिसर्च कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट ना करना और ऐसे किसी व्यक्ति के चक्कर में ना फंसना जो आपको रातों रात अमीर बनाने के सुनहरे ख्वाब दिखा रहा हो। आप सच में इन्वेस्ट में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है उस सब्जेक्ट पर कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, टाइम इन्वेस्ट करें, खुद से सीखकर इन्वेस्ट करें, देखा देखी कभी नहीं। 4th मिस्टेक इज टाइम टू चेंज एवरीथिंग एट वंस। सब कुछ तुरंत बदल देने की गलती। आज का यूथ बेचैनी और जल्दबाजी का शिकार है। ब्लिंकिट का दौर है और आजकल के पेड़ भी 5 महीने फल देने लगे हैं। ऐसे में किसी युवा को यह समझाना बहुत जरूरी है कि हर चीज वक्त लेती है, क्वालिटी ऑलवेज टेक टाइम। यही बात दिलजीत दोसांझ भी चीख चीख कर बोल रहे हैं कि मेरी यह कामयाबी अचानक नहीं हुई, मैं 20 सालों से लगा हुआ हूँ। कई लोग कहते हैं कि दिलजीत आउट ऑफ सडन बहुत हिट हो गया है। जानते हैं, नया साल आते ही यूथ में एक बेचैनी इस बात की होती है कि मैं इस साल खुद को पूरी तरह बदल दूंगा और इस चक्कर में वो सारी की सारी एनर्जी जनवरी के पहले 15 दिन में ही खत्म कर देते हैं और जब 15 दिनों में कुछ होता हुआ नजर नहीं आता तो वे फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं। यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना। याद रखना कि बदलाव 15 दिन में नहीं होता। बदलाव एक लंबा प्रोसेस है जो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मांगता है। और याद रखना, जिंदगी बदलना सालों की तपस्या है, कुछ दिनों की नहीं। 5वीं गलती है मेरी सीख पर। हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो और वह है माँ बाप की वैल्यू समझना। चलिए, इस पर जाकिर हुसैन ने एक बार बहुत गहरी बात की थी कि हमारे
हमारे माँ बाप हमारे सपनों के खिलाफ नहीं होते, बस हमें गरीब नहीं देखना चाहते। शाहरुख खान के कदमों में आज पूरी कायनात बिछी हुई है, पर उनकी जिंदगी का एक ही गम है कि वो अपने माँ बाप के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए। वह आज भी रात के सन्नाटे में दिल्ली में अपनी माँ की कब्र पर जाते हैं। मेरे दोस्त, आपकी जो उम्र है उसमें टोका टाकी बुरी लगना नॉर्मल बात है। हो सकता है कई बार आपके माँ बाप भी गलत हों, पर यह बात हमेशा याद रखिए, माँ बाप के समझाने का अंदाज भले ही गलत हो, पर उनकी नियत हमेशा साफ होती है। पूरी दुनिया भी अगर आपको ठोकर मार देना, तब भी आप अपनी माँ बाप की आंखों के तारे ही रहोगे। इसलिए दुनिया की बाकी चमक दमक में अपने माँ बाप की अहमियत कभी मत भूलना और लगातार सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।